हाय गाइस, अब बनाएंगे हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो सलवार की लंबाई है हमारी 39 इंच 39। ठीक है, उसमें से 8 इंच के हम बेल्ट काट देंगे तो बचेगा हमारा 31 इंच बचेगा। तो 31 इंच के हम काटेंगे पार्ट। ठीक है, ये कपड़ा बचा हुआ है सूट में से, साइडों में कपड़ा बचा हुआ है तो हम इसमें से ही पार्ट निकाल लेंगे। ये लंबाई नाप दी मैंने 31 इंच 31। ठीक है, 31 की लंबाई, और जो वो पार्ट की चौड़ाई होती है वो होती है 14 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से नापेंगे और जो 14 इंच आएगा वहाँ तक, यहाँ तक हमारा देखो 14 इंच बैठ रहा है, तो इतना हम इसकी कटिंग में आ जाएगा। ये बिल्कुल फिट बैठेगा। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये दुल्लर है क्योंकि 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है, कपड़ा ये दुल्लर है इस तरीके से। अब इस तरीके से इसमें नाप लगा लें। देखो, एक नाप यहाँ पे लगा लिया 31 इंच, और इधर भी जो सीधी कटिंग हो यहाँ से हमने काट दिया। अब इधर से भी ये पूरी लंबाई इसकी 14 ही है, चौड़ाई मतलब। अब जरा सा कटिंग है वो हमने कटिंग कर दी है। इस तरीके से ये डबल फोल्ड है तो 2 पार्ट बन गए, एक ऊपर एक नीचे। अब इसको हम साइड में तय लगा के रख देंगे। अब निकालेंगे हम बेल्ट, क्योंकि जो बेल्ट के बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें पूरे में हम कली बना देंगे, खूब घूम हमारी शलवार बन जाएगी। ठीक है, तो बेल्ट है हमारी, बेल्ट का जो नाप है वो है हमारा 25 यानी 50 का है। करीबन 51 करना है हमें, 50 है तो 50 का हम डबल फोल्ड में 25 आएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी लंबाई लेनी है। बेल्ट की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 10 इंच। वैसे तो है 8 इंच सिल के, लेकिन 2 इंच मार्जिन लेंगे नेफे के लिए, तो हम काटेंगे 10 इंच की। बेल्ट की चौड़ाई 10 इंच की रहेगी और लंबाई रहेगी 25 डबल फोल्ड में। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाया और मैंने कटिंग कर दी। अब ये हमारी थोड़ी कम है तो जो बचा हुआ कपड़ा है साइड में उसमें से हम थोड़ी सी और निकाल लेंगे। ये करीबन 7-8 इंच कम है तो इस पे कपड़े पे रख के हमने इसमें से इतना और निकाल लिया है। अब इस तरीके से अब इसको नापेंगे हम, ये डबल फोल्ड, ये भी डबल फोल्ड। अब ये पूरी 25 इंच है। ठीक है, इस तरीके से ये हो। अब निकालेंगे हम कली। बचा हुआ जो भी कपड़ा है उसमें से हम कली निकाल देंगे। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। देखो इस तरीके से डबल फोल्ड हो गया। ये चौड़ाई में से करा है मैंने, चौड़ाई में से बीच में से डबल फोल्ड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, खुली हुई साइड मेरी तरफ है। ओके, अब यहाँ देखो हमारी सलवार की जो लंबाई है वो है 39 इंच 39। ठीक है, उसमें से 8 इंच की बेल्ट निकल गई, बचा कितना 31। तो हम 31 है। अब हम इसे थोड़ा पटियाला कपड़ा ज़्यादा है तो पटियाला टाइप में काटेंगे। तो 31 में हम 10 इंच और ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 41। ठीक है, अब ये जो कपड़े की लंबाई है उसमें से हम 40, इस कपड़े में से 41 की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ। 41 हमारा आ रहा है, दूसरा वाला जो निशान है यहाँ, ये मैंने पूरा काट दिया ताकि आपको समझ में आए। ये बच गया है 41 इंच का। ठीक है, जो 10 इंच एक्स्ट्रा है उसका हमारा आसन बन जाएगा। अब हमें 2 निशान लगाने हैं 31 का। एक तो पहले उधर साइड से, मेरी साइड से जिधर मैं हूँ, और एक उधर साइड से मिलाना है। तो ये 31 का निशान लग गया। ठीक है, अब ये देखो, अब तुमको दिख रही होगी, एक कली ऊपर की तरफ दिख रही है और एक कली नीचे की तरफ दिख रही है। अब ये 2 जो हमने निशान लगाए 31 के, इनसे कली से कली मिला देंगे। इसके तरीके से तिरछा निशान लगा के कटिंग कर देंगे। ये हो गया। अब ये हमारी 4 कली बन गई, 2 उधर साइड की 2 इधर साइड की, तो ये हो गई 4, क्योंकि ये डबल फोल्डेड कपड़ा था। ठीक है, जो 10 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, देखो वो आसन वो रहा, दूसरी साइड पे आसन दिख रहा होगा। अब इसमें हमें अलग से आसन काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तिरछा करके हम आसन काटते हैं ना, वो आसन नहीं काटना पड़ेगा, ये इसी में ऐड हो गया। हमारे इसके सलवार का घेर भी अच्छा आता है, पटियाला सलवार टाइप में बनती है ये। तो कली आप जब भी काटें तो इसी तरीके से काटें। देखो, कली आपको शायद समझ में नहीं आएगी होगी, तो मैं आपको अखबार पे समझाती हूँ, कागज़ पे। ऐसे मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया। ठीक है, जैसे मान लो हमारी सलवार की लंबाई है 15। ठीक है, जो कली है उसमें 15 है हमारी लंबाई कली की, तो इसमें हम 10 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 10 इंच। तो ये हो जाएगा हमारा 25 का। ठीक है, 25 का। अब ये 25 यहाँ आ रहा है तो हम फालतू के कपड़े को काट देंगे। अब ये हमारा पूरा हो गया 25 का। ठीक है, अब 15 की हमें कली बनानी है, तो 15 पे निशान लगा लिया अपनी साइड से। अब इधर से उल्टी साइड से फिर 15 पे निशान लगाना है। ठीक है, अब इन जो निशान लगाए इनको हम ऐसे तिरछा करके मिला देंगे इंच टेप से। ठीक है, अब हम इसको कटिंग कर देंगे ऐसे, तो ये हमारी बन जाएगी कली। ठीक है, आगे समझ। तो इस तरीके से हमारी बेल्ट, कली और पार्ट तीनों तैयार है।
ठीक है, अब इसकी मैं आपको स्टिचिंग करके बताती हूँ कैसे स्टिच करते हैं। ठीक है, ओके। तो कटिंग हो चुकी है, अब चलो स्टिचिंग करते हैं। ये हमारी आसन की साइड है, तो ये दो हमें लेनी है इस तरीके से, दो कली, और इनको सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ठीक है, सीधे पे सीधा कपड़ा रखना है। ठीक है, अब इसको पलटेंगे और ऊपर सीधी साइड भी एक सिलाई लगाएंगे, जहाँ हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही एक और सिलाई लगा देंगे सीधी साइड। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब सेम ऐसे ही अब क्या करेंगे, इधर कली के ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे। ये तो हमारी कली अभी हमने जोड़ी थी, आसन जोड़ा था। अब कली को लेंगे और कली के ऊपर ये पार्ट रखेंगे इस तरीके से और सीधी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। अब ये कली होगी, पार्ट हो गया। अब इस पार्ट के ऊपर दूसरी कली, जो हमने दो आसन सिले थे, अब ये दूसरी कली रखेंगे ऐसे सीधे पे सीधा। ठीक है, अब ये कपड़ा नीचे सीधा था, इसके ऊपर हमने ऊपर से सीधा रख दिया, तो ये सही आएगा। ठीक है, इसको भी हमने कली को जोड़ दिया। अब देखो इस तरीके से, अब ये आ गई कली हमारी। अब इसमें दूसरा वाला पार्ट जोड़ेंगे। पार्ट दो होते हैं ना, चार कली होती हैं, दो पार्ट होते हैं, तो अब ये हमने दूसरा पार्ट जोड़ दिया इसमें। ठीक है, ये जुड़ गया। अब इस पार्ट के ऊपर जो स्टार्टिंग में देखो, अब एक और कली आएगी स्टार्टिंग में, ये जो थी इसको उससे जोड़ देंगे, ये तो ये चारों तरफ से जुड़ जाएगा। ठीक है, इस पे सीधी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे चारों पार्ट और दो पार्ट और चारों कली जुड़ चुकी हैं। अब देखो ये आसन है। ठीक है, ये जो नीचे से आसन है इसको जरा सा सिल देंगे थोड़ा सा, ताकि जब हम घूम बने तो ये इधर उधर ना जाए। अब देखो ये एक कली हो गई और ये दूसरी टांग, मतलब एक टांग वो और दूसरी टांग ये हो गई, दो कली और पार्ट। ठीक है, इस तरीके से जोड़ना है इसको। हम बेल्ट को जोड़ेंगे, तो बेल्ट देखो इसको डबल फोल्ड करना है हमें। बेल्ट को हमने दो मोड़ ली, मोड़ने के बाद ऊपर से 2 इंच छोड़ देंगे। ठीक है, 2 इंच छोड़ के नीचे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। फिर सीधी साइड भी सिलाई लगानी है सीधे सीधे। ठीक है, ऐसे सीधी साइड सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद जो ऊपर 2 इंच छोड़ा था उसको इस तरीके से मोड़ देंगे नेफे के लिए। ठीक है, देखो इस तरीके से मोड़ना है ऊपर का 2 इंच। ठीक है, अब इसको ऐसे मोड़ना, पहले आधा इंच ऐसे मोड़ दिया, आधा इंच, और फिर एक चौड़ा करीबन 1-1.5 इंच के करीब ऐसे मोड़ दिया चौड़ी। ठीक है, इसमें से हमें नाड़ा डालना होता है। सीधे सीधे अब इस पे सिलाई लगा देंगे, जैसे मैंने अभी मोड़ना बताया था ना, सेम ऐसे ही मोड़ते चले जाना है और पूरे में सिलाई लगा देनी है ऊपर। देखो ये नेफा तैयार है इस तरीके से। अब इसमें हम निशान लगाएंगे। ये जो सीधी साइड है ना, नेफा आगे की तरफ आएगा, तो इसको इस तरीके से पकड़ना है और आगे की तरफ निशान लगाना है घूमों के लिए। गाइड आगे 8 इंच पे लगाएंगे, 8 इंच पे निशान लगा के इसको कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमें सिर्फ घूम भरने हैं दोनों आगे की तरफ। फिर सबसे एक लास्ट में बिल्कुल पीछे लगाएंगे, जो पीछे की साइड आएगा, यहाँ पे भी कट लगा दिया। और अब इसको बेल्ट को रखेंगे नीचे। देखो ये यहाँ पे रखनी है हमें बेल्ट, पीछे वाले आसन पे। ठीक है, कोई सा भी आसन, पीछे की साइड वाली जो निशान लगाया था हमने बेल्ट में, उस पे नीचे तरफ बेल्ट रखेंगे। ऊपर से हम कली यानी अपनी सलवार रखेंगे और इसमें पीछे 2 घूम देंगे। 2 घूम ऐसे बनने, काफ़ी चौड़े चौड़े घूम होने चाहिए, करीबन 4 अंगुर के। ठीक है, एक मशीन की तरफ घूम भरना है और एक घूम अपनी तरफ। देखो जैसे मैंने भरा है, ये अपनी तरफ और पहला घूम मशीन की तरफ। ठीक है, इतना चौड़ा देना है और अब इस पे सीधे सीधे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब ये सिलाई हमें वहाँ तक लगा के जानी है जहाँ तक हमारी गाइडलाइन हमने आगे की तरफ कट लगाया था बेल्ट में। अब देखो बेल्ट के कट तक आ गए हम। अब यहाँ पे हम भरेंगे घूम। घूम भरने हमें मशीन की तरफ पहले। ठीक है, ऐसे कपड़ा उठाएंगे और मशीन की तरफ इस तरीके से मुंह कर देंगे, ऐसे इस तरीके से घूम भरने। ठीक है, ऊपर घूम आधे इंच की दूरी पे होना चाहिए, अंदर 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए घूम की। ठीक है, देखो अब आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से घूम भरने, ऐसे घूम भरने और फिर सीधे सिलाई लगा देनी है। अब देखो इधर साइड के तो हो गए मशीन की तरफ। अब हमारा यहाँ पे आ गया आसन। अब इधर से भरने हमें अपनी साइड। आपको बस पता कैसे चलेगा कि किधर साइड घूम भरने, तो जहाँ आसन आ जाए हमारा, जहाँ तक आसन आ जाए वहाँ तक हमें दूसरी साइड घूम भरने हैं।
ठीक है। अब मैं अपनी तरफ घूम भर रही हूँ, ऐसे इस पूरे में घूम भर देना है और फिर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। पूरे में इस तरीके से ये घूम भर चुके हैं। अब सीधी साइड करेंगे और ये जो बेल्ट है इस बेल्ट के ऊपर एक पैर की दूरी पे हम सीधी पूरी बेल्ट पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है। सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि बेल्ट पे फिनिशिंग आ जाए, दूसरा घूम इधर उधर ना फैले। जितनी देखो इस तरीके से अब इस पे सिलाई लग चुकी है, ठीक है। अब आती है हमारी मोहरी काटने की। तो मोहरी है हमारी 18 इंच। तो अब हम बुकरम काटेंगे 2-2 इंच पे। 2 इंच की चौड़ाई रहेगी बुकरम की और लंबाई 18 इंच की, और कपड़े की जो चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच की। बुकरम से हमेशा फालतू रहेगा कपड़ा, ठीक है। अब इस तरीके से कपड़े के ऊपर बुकरम रखना है, ऊपर से फोल्ड कर देना है ऐसे, और नीचे कपड़ा और बुकरम दोनों बराबर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेगा लेकिन ऊपर की तरफ निकलेगा, बस उस पर सिलाई लगा देनी है ऐसे, ठीक है। पूरे में सिलाई लगा दिया। इसके बाद ये पूरा दोनों मोहरी के लिए है बुकरम, तो अब इसको फोल्ड करेंगे और बीचों बीच से काट देंगे, तो ये हमारे 2 मोहरी के लिए हो जाएगा। अब इस तरीके से मोहरी रखनी है और सीधी साइड, ये बुकरम हमें सीधी साइड रखना है इस तरीके से, जिधर से कपड़ा लगा हुआ है ना उधर से रखना है कपड़े की मोहरी के ऊपर, ठीक है। और सीधी सिलाई लगा देनी है, सीधी तरफ रखना था, पहले ही बताया मैंने, ठीक है। अब इसको सीधी तरफ से, अब सिलाई लगाने के बाद इसको उल्टी साइड पलट देंगे और फिर ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, तो ये जो बुकरम हमने लगाया वो उल्टी साइड आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर डबल सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद फिर एक ऊपर सिलाई लगानी है, जितनी चौड़ाई हमारी बुकरम की है उतनी ऊपर, उसके ऊपर लगानी है, ठीक है। 2 सिलाई लगा दी मैंने, ऊपर भी नीचे भी। अब ये जो बीच का हिस्सा बचा है इसमें जिग जैग का डिजाइन दे देंगे, ठीक है। जिग जैग का निशान दे दिया। अब हम मोहरी सेट करेंगे, तो मोहरी हमें रखनी है 6.5 इंच की, तो 6.5 इंच पे निशान लगाया और हमें पूरी में सिलाई लगा देनी है, मतलब टांगों पे, ठीक है। ऐसे सिलाई लगा देनी है पूरे में। अब ये हमारी सलवार सिल के तैयार, देखो इस तरीके से। ये साइज़ मेरा नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ, ये साइज़ किसी और का है, किसी और की सलवार है ये। तो इस तरीके से आगे का और ये पीछे इस तरीके से घूम भरे जाते हैं, सिर्फ 2, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर